राम राम, सत श्रीकाल, आदाब। दोस्तों, एक बाप और बेटी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। बाप हो, बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, ये रिश्ते बहुत ही ज्यादा सामाजिक पवित्र माने जाते हैं। होते हैं, माने नहीं जाते, होते हैं। पर क्या हो कि जब एक बाप ही अपनी बेटी की खूबसूरती पे इतना फिदा हो जाए कि वो उसको ही अपनी हवस का शिकार बना दे। सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि अगर ऐसा कोई सुन भी ले तो पहली बात तो विश्वास नहीं करेगा, और ये बात अगर विश्वास कर भी लेगा तो उसको भूलना तो भूल सोचिए, उसके दिमाग में ही घूमता रहेगा कि ऐसे कैसे कि एक बाप अपनी ही बेटी पे इतना खूबसूरती पे इतना उसके मोहित हो गया कि उसने उसको ही अपने हवस कर बना लिया। जी हाँ, ये ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में एक गांव उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर ही एक थाना आता है, गोला। गोला गांव गोला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है विष्णुपुर। यहाँ 14 जुलाई को पुलिस को एक खबर मिलती है कि सर, मेरे ससुर ने अपने ही बेटी का कत्ल करके टुकड़े करके फेंक दिया है। पुलिस सुनते ही हैरत में पड़ जाती है और तुरंत वो बताई हुई जगह पे उस उसके ससुर के वहां ले जाते हैं। उसके ससुर को उठाया जाता है, गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है और उससे पूरी बात पूछी जाती है। तो दोस्तों, वो जो कहानी बताता है, उस कहानी को जिसने सुन रखा हो तो ठीक, जिसने नहीं सुना हो तो सुन रहा है, और जिसने जिसने उस गांव में सुना उसकी रूह कांपी, मन झकझोर देने वाली कहानी। अब मन को झकझोर देने वाली कहानी थी। उसने बताया, उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी ये थी कि इसी गांव में जयप्रकाश गुप्ता नाम का युवक रहता था और वो सब्जी बेचने का काम करता था। जयप्रकाश की दो बेटी थी, राधा और प्रिया। इसकी बीवी की काफी सालों पहले ही मौत हो चुकी थी। ये वहीं गांव में ही सब्जी बेचने का चौराहे पे काम करता था। थोड़े दिन बीते, साल बीते, तो जब इसकी थोड़ी उम्र हुई शादी की तो उसकी शादी कर दी। शादी के बाद वो अपने घर ससुराल चली गई। अब घर पे रह गए प्रिया और उसका बाप, दोनों अपना रहने लगे। प्रिया भी अपना इंटर पास कर चुकी थी, वो भी अपना इधर उधर नौकरी की तलाश में रहती थी। क्योंकि बाप और बेटी अकेले थे तो बाप बेटी अकेले घर पे रहते थे, तो अपना दोनों अपना हंसी खुशी दिन काट रहे थे। एक दिन जब जयप्रकाश अपना सब्जी बेचने का काम करके घर लौटता है, जब जयप्रकाश कपड़े कमरे में घर में दाखिल होता है तो उसकी बेटी उसी वक्त बाथरूम से नहा के बाहर निकल रही होती है। हर घर में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, पर जयप्रकाश के मन में अपनी बेटी को नहाते हुए बाथरूम से निकलकर एक शैतान सवार, उसके अंदर की हवस जागी। उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोला। जब उसकी बेटी कमरे में चली गई तो आधी रात को जयप्रकाश अपनी बेटी के कमरे, छोट प्रिया के कमरे में दाखिल होता है और उसके साथ अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करता है। बेटी चिल्लाने की कोशिश भी करती है, और वो बेटी का मुंह दबा के जबरन उसके साथ दुष्कर्म कर देता है, और साथ ही धमकी देता है कि अगर तुमने किसी से कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सबसे बड़ी दोस्तों गलती प्रिया की यही थी। अगर मान लो उस दिन कुछ ऐसा हो भी गया था तो उसको अगले दिन तुरंत अपने आस पड़ोस पुलिस को एक जानकारी देनी थी, पर ऐसा प्रिया ने नहीं किया। उसने इस चीज को छुपाया, और यही छुपाना ही जयप्रकाश की हिम्मत को बढ़ावा देना हो गया। अब उसके हौसले और बुलंद हुए। अब वो आए दिन डेली रात को अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करने लगा। दिन बीतते गए, बेटी भी अब सहती रही, किसी को बताया नहीं, ना अपने जीजा को, ना अपनी बहन को, किसी को परिवार में नहीं बताया। और सहते सहते जब उसको ज्यादा हो गया तो उसने एक काम किया कि गोरखपुर में ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ वो चली गई, तो वहीं जाके एक मॉल में नौकरी करने लगी। बेटी का दिल ही ऐसा होता है कि बेटी के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने पिता को बारे में सोचती रहती है और परेशान होती है कि मेरे पिता बाप अकेले कैसे रह रहा होगा। तो वो आए दिन अपना बाप को फोन करती, पिता को फोन करती और अपना जाती मिलने के लिए। पर उसका जो बाप था, उसकी जो हैवानियत थी वो बिल्कुल अपने, उसकी बाप की हैवानियत जो थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जाती थी अपने पिता की चिंता में, और वो अपनी उसको हवस का शिकार बनता। अब दिन आते गए, बीतते गए। फिर एक दिन प्रिया ने फोन किया अपने बाप को, जब वो दुकान पे था। उससे कहा कि पापा मैं घर आ रहा हूँ। जयप्रकाश को जैसे ही पता चला तो जयप्रकाश ने तुरंत जाके अपने घर पहुंच गया।
शाम को तकरीबन 8 बजे प्रिया जब घर पहुंची खाना खाकर और वो जाकर सोने लगी, तो फिर उसकी हैवानियत जागी और वो गया उससे अपने हॉस्पिटल आने के लिए। पर उस दिन प्रिया ने उसका विरोध किया और ये सब करने से मना कर दिया और कहा कि मैं चिल्लाऊंगी, सबको बता दूंगी। इतना होना था कि उस जयप्रकाश ने गुस्से में आकर अपनी हैवानियत को में उसका गला घोट दिया, गला घोट के मार दिया। अब इससे ज्यादा दरिंदगी शर्मनाक चीज ये थी कि जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद भी उसने अपनी उसको साथ अपनी हवस पूरी करी। जब उसकी हवस पूरी हो गई, जब उसको थोड़ा समझ में आया कि उन्हें क्या किया है, तो उसने फिर एक काम किया कि अपने घर में ही रखे धारदार हथियार से उसके टुकड़े कर दिए, सर अलग और धड़ अलग, और उनको अलग अलग बोरी में भर के अपने ठेले पे रख के, जिसपे सब्जी बेचता था, उसको ले गया और एक सर जो उसका टुकड़ा फेंका था, वो कुआ थाना क्षेत्र में उसका सर फेंक दिया था। और उसका धड़ जो था, इसी के गांव का जो थाना लगता था, थाना गोला में था, उसी के यहाँ एक नाला, एक जगह है नवा नाला, तो उसी पे इसने उसके धड़ को फेंक। अभी पुलिस को इसने एक कहानी बताई, तो पुलिस इसको लेके इसकी बताई हुई जगह पे गई और धड़ इसका मिल गया। पर जब इसको जो रुकवा थाने ले गई, तो वो थाना क्षेत्र में विधायक ने बताया था कि मैं सर फेंका है, वहां उसका सर मिला नहीं। हो सकता है 20-22 दिन हो चुके थे, क्योंकि बॉडी भी जो बिल्कुल सड़ गल गई थी, और उसका सर जो था शायद जंगली जानवर वगैरह कहीं तरफ खींच के ले गए हों। इन्हें साजिश रची कि इसने सुबह सुबह अपने रिश्तेदार को फोन किया, और रात ही को ये सब करने के बाद इसने अपने गोरखपुर में ही रहने वाले रिश्तेदार के पास फोन किया, कि जिनके पास ये प्रिया रह के काम करती थी। उनसे पूछा कि प्रिया निकली थी घर से, प्रिया काम से निकली थी घर घर आने के लिए, पर अब तक वो घर नहीं पहुंची है। तो रिश्तेदार ने कहा तो वो तो दिन में निकल चुकी है। तो इन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद इसने एक और साथी दिमाग लगाया कि इसने फोन किया अपने दामाद को, क्योंकि अक्सर प्रिया जो थी वो अपने जीजा से और ज्यादातर बात करती थी, नॉर्मल जी है, जीजा साली बात करते रहते हैं। फिर इसने अपने दामाद को फोन करके धमकाया और कहा कि मेरी बेटी कहाँ है। तो दामाद ने मना किया कि मेरे पास तो आई नहीं है वो, ना मेरे से भी कोई बात हुई है। तो इसने उसको धमकाते हुए कहा कि सच सच बताओ मेरी बेटी कहाँ है, ठीक नहीं होगा। इसके बाद फिर इसने अपनी बड़ी बेटी राधा को फोन किया और उससे कहा कि अपने पति को समझा दो, मेरी तुम्हारी बहन घर नहीं आई है और तुम्हारे जीजा से वो बात करती थी। अगर इसने नहीं सब नहीं बताया, सच नहीं बताया और बेटी को नहीं बताया कहाँ है, तो मैं थाने में जाके तुम्हारे पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। ये बड़ी राधा ये इसके पति अपने पति सुनील के पास जाती है, कहती है कि सच बताओ, पापा कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं थाने जा रहा हूँ। तो उसका पति अपनी बीवी के सर पे आकर कसम खाता है, कहता मुझे कुछ नहीं पता है, ना तुम मुझसे मिली है और ना ही मेरे पे भी इसका फोन आया है। इसके बाद राधा को अपने प्रति विश्वास था, तो अपने बाप से बोलती है कि पापा इनको नहीं पता कुछ भी, आप थाने मत जाइए, अगर आप थाने तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, मुकदमा कराएंगे तो बिना वजह इनको पसंद करेगी, हम पहले उसको ढूंढते हैं, सुबह ढूंढेंगे। तो ये भी कहता ठीक है। ये थाने नहीं जाता है। इसके बाद जब इसको ढूंढा जाता है, एक दो दो दिन 3 दिन ढूंढा जाता है, तो कोई लड़की कहीं प्रिया मिलती नहीं है। मिलेगी भी कैसे जब ये पहले इसका जिंदगी करके उसका आगे कर चुका है, पर इसने एक शादी प्लान बनाया था कि ऐसे दिन काट दूंगा। पर न जाने क्यों इसने ही अपने दामाद से बताया, और वजह तो आज पुलिस निकलवा ही लेगी इससे, क्या था क्या नहीं था। पर इसने इसका कहना था कि मैं रात को सो नहीं पाता था, मुझे परेशानी होती थी। तो इसने अपने दामाद को चीज शेयर कर दी कि ऐसे ऐसे मैंने ही प्रिया को मार दिया। इसके बाद जब उसके दामाद सुनील को कुछ समझ नहीं आया कि, और ने साथ में ये भी कहा कि मैं किसी को बताना मत, मैं तो बता रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, रात को नींद नहीं आ रही है। तो फिर सुनील भी घबरा गया, उसने ये बात अपनी पत्नी से बताई। पर राधा की भी गलती शुरू में ये हुई कि उसने भी इस बात को छुपाने की कोशिश करी। पर जब ये इस बात सुनील ने अपने एक दोस्त से शेयर कर दी और बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं क्या करूँ, तो उसका दोस्त विनोद नाम का दोस्त था, वो समझदार होता है, वो कहता है कि ऐसी घटना को अगर छुपाओगे तो आप सिर्फ करा ना किया हो, अपने छुपाने के जुर्म में भी आपको बराबरी का एक मुजरिम माना जाएगा। आप जाके थाने में कंप्लेंट कर दीजिए, नहीं तो आप बुरे फंस जाएंगे। इतना ही था कि सुनील जाकर सुबह गोला थाने चला जाता है और ये बात पूरी बता देता है, और ये ऐसे ऐसे ही मेरे ससुर ने अपनी ही बेटी को मार दिया है। और उसके बाद पुलिस जाती है, उठाती है, और फिर ये पूरी कार्रवाई होती है। दोस्तों, एक ऐसी रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं जब सामने आती हैं, तो एक बार को ये सोचने पर मजबूरी हो जाती है, मजबूर हो जाते हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं, कि मतलब ऐसी कौन सी हैवाने सर पे सवार है कि उनको रिश्तों के ही नहीं बारे में पता चलती है।
कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन मेरी बेटी है कौन मेरी बहन है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अपने अड़ोस पड़ोस में हो रही ऐसी कुछ भी घटनाएं हो तुरंत पुलिस को जाकर सूचित करें, पुलिस का सहयोग करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।